एनजीओ की लड़की से रेप हत्या के आरोपियों में से एक सिद्धार्थ इसी साल जनवरी में एक मासूम से रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। जमानत पर बाहर आने के बाद 21 अगस्त को फिर की वारदात। केंद्र को लिखी चिट्ठी में केजरीवाल सरकार ने पूछा, राज्यों को सस्ता प्याज देने वाली नेफेड की लिस्ट में दिल्ली का नाम क्यों नहीं? चिट्ठी में कहा, दिल्ली सरकार सब्सिडी पर जनता को प्याज दे रही है। सस्ते प्याज की बिक्री का एक भी विज्ञापन नहीं देने पर केजरीवाल सरकार पर दिल्ली बीजेपी ने हमला बोला। कहा, अपने विज्ञापन पर 526 करोड़ रुपए लुटाए, पर जनता के काम के विज्ञापन के लिए कौड़ी भी नहीं खर्च की। दिल्ली के बाजार में प्याज की कीमतें आसमान पर। केजरीवाल सरकार ने कहा, स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली की उखला मंडी में 65 रुपए किलो हुआ प्याज। शनिवार तक 60 रुपए किलो तक बिक रहा प्याज 5 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली की मंडियों में प्याज के थोक कारोबारियों का कहना है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले दाम 10 रुपए किलो बढ़ गए हैं। दिल्ली के सफल स्टोर पर प्याज की कीमत में कोई बदलाव नहीं। पिछले हफ्ते की तरह 38 रुपए किलो बिक रहा है प्याज। सर, प्याज खरीद के ले जा रहे हैं, कितना किलो लेके गए? मैं 1 किलो प्याज ली है, लेकिन प्याज खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, सब्जी नहीं बना पा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि पूरे हिंदुस्तान में महंगी है, सिर्फ दिल्ली में महंगी नहीं है। 80 रुपए किलो बिक रहे प्याज के बाद अरहर दाल ने भी मुंबई के लोगों को रुलाया। 180 रुपए किलो तक पहुंचा भाव। दिल्ली में भी आम आदमी पर महंगाई की दोहरी मार। 150 रुपए किलो हुई अरहर दाल। उड़द दाल भी बिक रही है 140 रुपए किलो। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के प्ले स्कूलों में भी ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। 25% सीटें कमजोर आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए रिजर्व रहेंगी। डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के स्कूल में 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 25% घटाएंगे और उसकी जगह स्किल डेवलपमेंट से जुड़े विषय पढ़ाएंगे। टीवी विज्ञापनों में अश्लीलता पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का निशाना। कहा, आमरस और अंडरगारमेंट के विज्ञापनों में परोसी जा रही है अश्लीलता। मराठवाड़ा में सूखे को लेकर एनसीपी ने फडणवीस सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, 14 सितंबर को महाराष्ट्र में जेल भरो आंदोलन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को एयरपोर्ट पर जांच से मिली छूट की सुविधा खत्म। सारे एयरपोर्ट को नोटिफिकेशन भेजने की तैयारी में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। एयरपोर्ट जांच में मिली छूट हटने की खबर पर फेसबुक पर रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, मैं बहुत खुश हूँ। जिस सुविधा का कभी फायदा नहीं लिया उसके हटने का ही इंतजार कर रहा था। पहले भी कह चुका हूँ कि मैं वीआईपी नहीं हूँ। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों ने दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला। आप विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के प्रदर्शन में विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी शामिल हुई। मृणालिनी के पति भी फौज में हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर गायत्री परिवार के प्रमुख प्रणब पंड्या ने पूर्व सैनिकों का समर्थन किया। कहा, पीएम 1.25 लाख करोड़ बिहार को दे सकते हैं तो पूर्व सैनिकों के लिए 2-2.5 हजार करोड़ का इंतजाम क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली के प्रीत विहार में चंडीगढ़ के आईटीबीपी जवान के खिलाफ रेप का केस दर्ज। पीड़ित लड़की ने कहा, फेसबुक पर दोस्त बने आरोपी ने होटल में बुलाकर की वारदात और एमएमएस इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। दिल्ली के अमर कॉलोनी से सटे जंगल में शुक्रवार रात बेहोशी की हालत में मिली युवती को पुलिस ने एम्स में भर्ती कराया। पूछताछ में पता चला, राहुल नाम के आरोपी ने रेप और मारपीट कर जंगल में फेंका। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के पास बने रैन बसेरा में 6 साल की मासूम से रेप आरोपी जसविंदर गिरफ्तार। दिल्ली में एनजीओ में काम करने वाली लड़की से रेप और कत्ल के आरोप में नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। 21 अगस्त को अमन विहार में बिना कपड़ों के मिला था लड़की का शव। 21 अगस्त को अमन विहार में हुई वारदात में दोनों आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर लड़की को खाली प्लॉट में खींचकर वारदात की। लड़की की मौत के बाद भी शव से रेप करते रहे आरोपी।
एनजीओ की लड़की से रेप और हत्या के आरोपियों में से एक सिद्धार्थ इसी साल जनवरी में एक मासूम से रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। जमानत पर बाहर आने के बाद 21 अगस्त को फिर की वारदात।